पढ़ेंगे क्या? समांतर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी। देखो यहाँ पर समांतर श्रेणी। अब सर जी गलती हो गई। कैसे है? देखो समांतर श्रेणी क्या है? देखो समानता का मतलब सबके बीच अंतर समान हो। देखो ये क्या है? देखो सम प्लस अंतर। और श्रेणी का मतलब होता है श्रेणी। क्या होता है श्रेणी? में क्या होता है? श्रेणी। ठीक है। समांतर श्रेणी। सम का मतलब होता है बराबर। क्या होता है? सम का मतलब होता है बराबर, है ना। अंतर बराबर अंतर वाला कौन चीज? बराबर अंतर वाला श्रेणी। मतलब कि सबके बीच में गैपिंग सेम सेम हो। सर जी 5.1 लिख दीजिए। कोई दिक्कत समांतर श्रेणी क्या? बराबर अंतर वाला श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा था। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? समझ में ना? अब देखो बबुआ कैसे हम समझेंगे समांतर श्रेणी में है, दिमाग लगाना है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना 9, कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में ना? अब देखो कैसे हम समझेंगे कि ये समांतर श्रेणी का है। देखो यदि दोनों के बीच का अंतर यदि समान आ गया, एक नहीं कुछ छोड़े, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर अंतर होना चाहिए। क्योंकि इसको बोलेंगे हम लोग पहला पद। क्या बोलेंगे? पहला पद। बाप रे बाप, बैटरी बहुत चार्ज है लोग। ठीक है, साइलेंट करो मोबाइल। ठीक है, उसके बाद ये देख लो कि देखो इनके इसको बोले क्या? इसको बोले दूसरा पद। क्या बोले इसको? दूसरा पद। ठीक, ये वाला तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह होता रहेगा। अब देखो ये दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे तो दूसरा पद में पहला घटा क्या? एक ना है रे। फिर इसी तरह ई दूसरा ई पहला, इसके लिए ई दूसरा ई पहला, इसके लिए ई दूसरा ई पहला, कोई दिक्कत? तो दूसरा में तुम पहला घटाओ 1, फिर दूसरा में तुम पहला घटाओ 1। तो हम लोग देख रहे हैं बबुआ कि सबके साथ समांतर बराबर क्रम में है। तो इनको बोलता है सर्वांतर। क्या कहते हैं? सर्वांतर। कोई दिक्कत है? सर्वांतर बोलेंगे इसको। ये पहला पद दूसरा पद सर्वांतर। अगर सबके बीच अंतर समान हो तो उसी को कहेंगे रे बाबू, पता है क्या? समांतर श्रेणी। तो बोलेंगे क्या कि ये जो एक दूसरे लिखा हुआ क्या ये समांतर श्रेणी में है? तो बोलेंगे हाँ है। फिर देखो यहाँ पर आप लिखते रहिए इस तरह से 2 4 6 8 10 12। कोई दिक्कत हो रहा? बोल पहले नहीं ना, ऐसे चलता रहेगा। दुक्का गिनती, कोई दिक्कत है? कहाँ तक ये हमको भी नहीं पता है। समझ में आया ना? इसको कोई लगता है ढील क्या लगता है? ऐसे तो नहीं था, तो बदमाशी क्या लगता है? देखो कोई दिक्कत है ना? है अब लाइट आ गया है ना? हाँ ठीक, मेहनत बाबू। देखो यहाँ पर अब इसको चेक करेंगे ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। यदि देखो तो इसको बोलेंगे पहला पद। क्या बोलेंगे? इसको दूसरा पद, इसको क्या? तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, छठा। कहाँ तक है कोई पता नहीं। समझ में ना? अब देखो ये चेक करेंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं। दोनों का सबके बीच अंतर समान हो गया तो बोल देंगे समांतर श्रेणी में है। अंतर समझता है ना? तो 4 में आप 2 घटाए क्या? 2 बचेगा? कोई दिक्कत है? फिर इसके बाद 6 में आप 4 घटाए क्या? 2 बचेगा? 8 में आप 6 घटाए क्या बचा? 2 बचा। उसके बाद 10 में आप 8 घटाए क्या बचा? 2 बचा। उसके बाद 12 में आप 10 घटाइए बाबू, अरे 2 बचा ना। तो देख लो ये जो आ रहा है ना, इसको बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं? सभी पदों के बीच का अंतर समान हो तो हम क्या कहेंगे? सर्वांतर। हम लोग कह सकते हैं है ना, सभी पदों के बीच अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। कोई दिक्कत है? बताओ। नहीं ना है? एक काम करो, आप लिखिए तब। ठीक, और आप भी लिखिए। देखो समझो इसको। समांतर श्रेणी, सम का मतलब बराबर, अंतर का मतलब अंतर। यदि दोनों है ना, दो भी पद एक दूसरे वाला क्रम को पद बोलेंगे नहीं। अगर पद का अंतर बराबर हो तो वह श्रेणी कैसा बोले तो समांतर श्रेणी होगा। जैसे इनको दिया गया है तो 1 2 3 कहीं तो इनको घटा के देखिए आप, एक आ रहा है। इनको इनके बीच घटा के देखिए, एक आ रहा है। तो उसी तरह सबके बीच घटा के देखो, एक ही आएगा। तो बोल देंगे समांतर श्रेणी में है।
2 4 6 ऐसे दिया है ना, तो इनको ये पहला पाद इसको क्या बोलेंगे, पहला पाद इसको क्या बोलेंगे, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए, एक और देखिए ताकि समझ में आ जाए ठीक ठाक से। 3 है, 6 है, 9 है, 12 है ना, 15 है, 18 है ना, मान लो 30 तक है। क्या तक है रे? 30 तक है जी। कहाँ तक है जी? 30 तक है। तो यहाँ पे आपको पूछा जाए कि पहला पद क्या है, यहाँ देखो चेक करना है। पहला पद तो क्या बोलोगे? 3 है। उसके बाद क्या बोलोगे? दूसरा पद क्या बोलोगे? बोलो तो दूसरा पद बाबूले 6 है। तीसरा पद बताओ कितना है? तीसरा पद बराबर 9 है। कोई पद आराम से निकाल लोगे ना? कोई दिक्कत है? तो हम लोग क्या करेंगे कि चेक करके देखेंगे ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो आप क्या करो कि पहला पद क्या है? 3 है जी। इनको घटा के देखो, 6 में से 3 गया, क्या आया? 3 आया ना। अब 9 में 6 गया, क्या आया? बोलो तो 3 आया। अब 12 में 9 गया, कितना आया? बोलो तो 12 में 9 जाएगा, 3 आएगा। उसके बाद 15 में 12 जाएगा तो भी 3 आएगा। तो हम लोग इस तरह से चेक करके देख सकते हैं, है ना, कि सबके बीच जो अंतर हो रहा है, एक दूसरे क्रम के बीच अंतर हो रहा है, वो समान हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते क्या ये जो पद जो लिखा हुआ समांतर श्रेणी में है, क्या बोलेगा? समांतर श्रेणी में है। आगे लिखा हो ना, ठीक है। तो यहाँ बोल देंगे यह ए पी, क्या करें? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, इसमें नहीं है लिखा हुआ, हमको खाली पढ़ना क्या? समांतर श्रेणी में, यह समांतर श्रेणी में है। किसी को दिक्कत है बता दो, नहीं ना, ठीक। तो उसका एक और देखिए क्या देखना है, इसी को करना है हमको, एक पद में पद के रूप में क्रम में करना, ठीक। तो ये ए है, क्या है? A1 A2 करो, A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, अंतिम में क्या बोलते? AN। क्या है? यहाँ से हम सूत्र बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? सूत्र बनाने जा रहे हैं। देखो बबुआ, तो पहला पद मेरा क्या है? बोलो तो पहला पद बराबर हो गया A1, कोई दिक्कत? दूसरा A2 पद बराबर क्या? बोलो तो A2, यहाँ देखना है। तीसरा A3 पद बराबर क्या? बोलो तो A3। चौथा A4 पद बराबर क्या? बोलो तो A4। समझ रहा कुछ? Yes, sir. उसी प्रकार से चलते रहेगा, क्या करेगा? चलते रहेगा। तो अंतिम पद बराबर क्या? बोलो तो AN। क्या बोलेंगे? ये AN जो होगा इसको क्या बोले हम लोग? अंतिम पद बोलेंगे। क्या बोले? अंतिम पद। पूछेगा आपको AP में पहला पद A1, दूसरा पद A2, बोलेगा अंतिम पद क्या बोले? बोले तो AN। क्या बोले इसको? N पद बोले, अंतिम पद। क्या कहेंगे? चलो आप लोग आराम से अच्छी तरह से इनको लिख के किसी को भी लेके करते। थैंक यू, बढ़िया सर। पहले लिख लो आराम से। देखो यहाँ ये A1 है, क्या ये A1 ये बोले पहला पद। क्या बोलेंगे? उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बोला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अंतिम पद। क्या उसको? अंतिम पद। अंतिम पद को हम लोग बोलेंगे क्या? Nवां पद। क्या बोलेंगे? Nवां पद। यहाँ पर क्या बोले तो 30 है। समझ आ रहा है कुछ? उसी प्रकार से इसमें ये सूत्र फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। A1 A2 पूरा का अंतिम पद N1 हो गया। किसी को दिक्कत? आप देखो यहाँ पर और दिक्कत नहीं होगा। पेपर दिखा बहुत खराब देखो यहाँ देखो, देखो A1 A2 A3 डॉट डॉट क्या अंतिम क्या N पद ना हुआ जी? किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत ना है? अब देखो ऐसा मास्टर को जिंदगी में नहीं पता है। तो A1 का पहला हुआ ना जी। आप बताओ, आपको यही बताए थे कि इसका सर्वांतर समान हो तो AP में कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है? आपको क्या करना? सर्वांतर निकालना है। तो क्या बोले? A2 माइनस के A1 हुआ जी। तो सर्वांतर बोले क्या? बोलो तो D बोलेंगे। क्या बोलेंगे? D बोलेंगे। इन दोनों घटाओ, A3 माइनस का A2 तब ना होगा D, है ना। A4 माइनस का A3 तब ना होगा D। A5 माइनस का A4 तब क्या करेगा? D। मतलब यही ना D समान, ये वाला D क्या होगा? समान होगा, है ना। तभी क्या होगा जी? बोलो तो ये, है ना, श्रेणी कहाँ में आएगा? बोलो तो श्रेणी
समांतर, है ना? किसी को दिक्कत नहीं है? आप पूछेगा डी क्या, डी का नाम क्या, क्या बोलेगा? तो डी है बराबर सर्वांतर, क्या है? सर्वांतर। कोई दिक्कत? आपको एक सवाल दे, बोले पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है, डी का मान क्या है, दोनों का अंतर क्या है, कल अगर हम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे आप देखो, ठीक, यहाँ देखो, ये कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना है। अब अंत में आ गया एन, क्या आ गया है? तो एन क्या है पूछेगा, एन क्या है? तो एन जो हुआ ये हुआ पदों की, क्या किसका? पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे। किसी को दिक्कत? एक सवाल देने जा रहे हैं, वहाँ पर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, एनवा पद, दुनिया का सारा ताम धाम सब वहीं पर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक सवाल लिखते हैं 5, 7, 9, 11, 13, डॉट डॉट, हाँ भाई कोई पता नहीं, समझ में ना? कोई दिक्कत है? 31 कर दिया, क्या कर दिया? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक सवाल है, इसमें आपको चेक करना है कि पहला पद क्या करना है? पहला पद निकालना, क्या निकालना है? पहला पद पदों की संख्या, क्या निकालना है? पदों की संख्या, सर्वांतर और एनवा पद निकाल, सबको निकालना है। 1, 2, 3 सबको निकालना है। तो यहाँ देखो, तो अगर पहला पद बोले तो पहला पद एन होता है जी, तो ए का मान क्या बोले तो 5। कोई दिक्कत नहीं। बोला है क्या? पदों की संख्या, तो एन ना लिखा हुआ है, पदों की संख्या लिखा हुआ है एन। तो एन का मान हम लोग आराम से निकाले तो कैसे निकलता है, ध्यान देना है। तो इसको हम पहले बाद निकालेंगे, पहले सर्वांतर निकालेंगे। तो डी का मान क्या होगा? डी का मान क्या होगा जी? दूसरा में पहले हटाओ, तो 7 में माइनस का 5, तो 7 में 5 ये क्या 2 ना बचा, तो मेरा सर्वांतर क्या निकल गया? 2 निकल गया। बोला क्या है कि एन वहाँ पद, अंतिम पद नहीं हो रहा है, ठीक है ना? हाँ ठीक ना है। चलो अब यहाँ पे देखो क्या निकलना है? सर्वांतर हो गया ना। अब एनवा पद क्या निकलना है? एनवा पद। एनवा पद आपको पता है, अंतिम पद को एनवा पद बोलते हैं ना। तो यहाँ एनवा पद का मान क्या आ गया बोलो तो? 31। क्या आ गया? 31 आ गया ना। किसी को दिक्कत? और रही बात एन, क्या निकलना है? एन। तो एक सूत्र हम बनाने जा रहे हैं, क्या? एनवा पद का सूत्र होता है, एनवा पद बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। आपको पता है ए बराबर एनवा पद, ये एनवा पद है पहला पद, पदों की संख्या, और ये क्या बोलो तो डी सर्वांतर है। इसका मान है 31 है, दिया बोला हाँ नहीं? ए का मान दिया कितना? 5। एन का मान ही तो हमको निकालना है, कोई दिक्कत है ना किसी को? और डी का मान दिया है 2, है ना? तो आप गुना कीजिए इसको, 5 प्लस का 5 गुना एन, 2 गुना एन, 2 एन हो गया ना, माइनस का 2 बराबर 31 ना बाजी। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब 5 में अब 2 चला गया, 3 ना बचेगा। यहाँ क्या 3 ना बचा, 3 प्लस का 2 एन। कोई दिक्कत? इस पार में क्या 31 ना है? आप बताओ, इस पार में 2 एन है, प्लस में कुछ ना प्लस होता है। इस पार जब आएगा क्या हो गया? माइनस हो गया। अब 30 में से 29 ना बता दीजिए, 29, 2 एन हो गया। अब गुना के बटे में आएगा ना, इसलिए कह सकते हो कि एन बराबर उस पार 29 ना है, गुना से कहाँ बोलो तो बटे में, इतना कोई दिक्कत नहीं ना है? आप इसको ठीक ठाक से लिख सकते हैं, ये लिखना जरूरी नहीं है। अब हिसाब बनाएंगे ना, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगी ठीक ठाक से, ठीक? तो मैं ऐसे दिया आपको ताकि आपको पहला पद, दूसरा पद, पदों की संख्या, है ना, एनवा पद, अंतिम पद, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। समझ गए ना? कोई दिक्कत है तो आप निकालिए एक्सरसाइज 5.1। इतना सारा बताने के बाद आपका सवाल में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये एनवा पद का सूत्र ये वाला होता है, इसे आप ठीक ठाक से याद कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक। देखो एक हिसाब और समझते हैं ताकि आप लोगों को समझ में ठीक ठाक से आ जाए। पहला पद निकाल लोगे, सर्वांतर भी निकाल लोगे, दूसरा पद, तीसरा पद, कोई दिक्कत नहीं होगा। एनवा पद, पदों की संख्या सब निकाल लोगे आराम से। एन का मान क्या होगा और अंतिम पद क्या होगा, सब निकाल लोगे। कुछ नहीं छोड़ना है। क्या नहीं करना है? कुछ नहीं छोड़ना है। सबसे पहले तो आपको चेक करने के लिए बोलेगा
ये बात बेचारा दिया हुआ है जो एपी में है कि नहीं है, चेक करना है। क्या करना है? चेक करना। एक सवाल दे रहे हैं, चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है। 2, 5, 7, 9, 1, 17, 21 कुछ भी दिए है ना। चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। कोई दिक्कत बताओ? नहीं ना है तो हम लोग क्या करें? चेक करें, क्या हाल करने जा रहे हैं इसको। ए लड़की लोग कहीं भी नहीं कर सब चुप हो गया, ये लोग घी कर रहा है। तो पहला पद क्या बोलो तो A1 का मान 1, A1 का मान 2, ठीक। A2 का मान क्या बोलो तो 5, A3 का मान क्या है 7। आराम से आप चेक करते हैं यहाँ पर। देखो तो D का मान क्या होता है? A2 माइनस A1 ना होता है जी। तो A2 का मान 5, उसके बाद इसका मान 2, इसमें घटा देखिए आप 3 आ गया ना, वो दिक्कत है ना है। अब फिर D का मान देखिए आप इसमें घटा देखिए है ना, A4 में से घटा के आप देखिए है ना, A4 घटा देखिए। 7 माइनस का 5 क्या बचा? 2 बचा ना। अब बताओ पहला वाला घटा के देखिए जी तो 3 ना आया है, इसको कर 2 ना आया है। क्या दोनों समान तो समान है? बोलो तो बोल देंगे यहाँ पर कि अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि समांतर श्रेणी में आने के लिए दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? बोलो तो समान होना चाहिए। आप इसको इसमें घटा देंगे, 8 में 9 घटा तो माइनस का 1 पकड़ लेगा तो नाइंसाफी हो गया है ना। इसका है ना D का मान समान आपस में नहीं आया तो हम लोग बोल देंगे कि समांतर श्रेणी में नहीं है। किसी कोई दिक्कत नहीं सर? है ना है। एक सवाल चेक कर का किताब कहीं दिया हुआ है, चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। समझ में ना? आप लोग खुद बनाओगे बाबू आसर। हिसाब कोई बड़ा नहीं है ना, आदमी का सोच बड़ा छोटा हो जाता है, हिसाब वहीं का वहीं रह जाता है ना। दिया हुआ है तो चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है, ठीक। चेक करो तो चलो हल कर दे इसको। A1 का मान 4, A2 का मान 10, A3 का मान 16, A4 का मान 22। कोई दिक्कत है बताओ? पहला पद 4, दूसरा पद 10, तीसरा पद 16, चौथा पद 22 ना है। किसी को दिक्कत? तो हम लोग क्या करना पर D चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? D। दूसरा माइनस पहला, दूसरा 10, पहला 4 घटा दिया 6 आ गया। कोई दिक्कत? इन दोनों चेक करना है D का मान। फिर चेक करो, दूसरा 6, पहला वाला 10 घटा दिया 6 आ गया। कोई दिक्कत है? तीसरा चेक करो, D का मान फिर से 22 माइनस का 16 6 आ गया जी। कोई दिक्कत है? तो देखो तो सबका आपस में बराबर हो रहा है तो बोल देंगे अतः यह समांतर श्रेणी बोले एपी। कोई दिक्कत है ना जी? एपी में है। समझ में ना? तो बात बाकी आप अगर इसी में अगर पहला पद बोलेगा निकाल लेगा बोलेगा पदों की संख्या चेक करेगा आराम से, एनवा पद पता नहीं, कोई दिक्कत ना है। समझ में आना चाहिए, ठीक। तो इसी के साथ है ना चैप्टर आप लोगों के लिए नहीं बने कोई दिक्कत समझना है, पूरा चैप्टर बना के देंगे, ठीक। इसको देख करके आप बनाइए और कोशिश होगा अगर बनाना चाहते हैं तो पूरा चैप्टर आप अच्छी तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, ठीक। लिखिए आप।